हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने नेट जून 2025 के एक सवाल के साथ जो हमारा पार्ट सी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा गया था। ये सवाल 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल था, जो डाटा आपको दिए गए थे और स्ट्रक्चर आपको बताने थे कि ये डाटा किस स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। तो चलिए, जब भी इस टाइप के सवाल हो तो कैसे अप्रोच करना था और आपको इससे क्या पता चल रहा है कि क्या क्या बातें हमें समझ में आनी चाहिए थी सवाल को सॉल्व करने से पहले, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें बोला गया था द कंपाउंड दैट गिव द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रल डाटा, और 1H NMR स्पेक्ट्रल डाटा में कौन कौन से वैल्यू दिए गए हैं। आपको सबसे पहले जितने भी वैल्यूज हैं उस पर एक बार अच्छे से फोकस कर लेना था। देखो 11.80 जिसमें सिंगलेट बोला गया था एक प्रोटॉन का, मैंने बोला ठीक है। 7.69, 7.35 एंड और आपके पास है 6.86, ठीक है। और यहाँ 2.63 एंड 2.28 डाटा है। तो बताइए मेरे पास जो डाटा है इसमें 11.80 ये डाटा किससे रिजेंबल करेगा, पहले मुझे बताइए। पहले झलक में अगर आप देखें तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ये डाटा कहीं एल्डिहाइड का तो नहीं है, पर एल्डिहाइड का डाटा ज्यादातर 10 के अराउंड में हमसे आता है। पर ये डाटा एल्डिहाइड का बहुत बार कंफ्यूजन भी होगा कि सबसे ज्यादा हमारे पास एक ही ऐसा है जो एल्डिहाइड रखता है। पर आपको एक डाटा को देख करके तुरंत, क्योंकि ये पार्ट सी का सवाल है, तो एक डाटा से आंसर को जरूर मैच करिएगा कि ये क्रॉस चेक करिएगा कि एक डाटा इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपके पास एक बात और समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी पीक जरूर आनी चाहिए थी जिसमें ऑक्सीजन के साथ लगने वाले जो प्रोटॉन होते हैं, बगल वाले कार्बन के जो प्रोटॉन होते हैं, इसकी जो NMR केमिकल शिफ्ट वैल्यू आती है वो आती है 3.5 से लेके 4.5 के बीच में। तो ये डाटा हमारे पास भी होना चाहिए था। तो हमें इसको चेक कर लेना था कि कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो 3.5 से 4.5 का बीच में है। इसका मतलब हमें देखने से लगा होगा कि ये CHO ग्रुप के साथ रिजेंबलेंस हो रही है, बट ये जो डाटा है जो मिसिंग है ये बता रहा है कि भाई ये काम इसका नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, जो हमें पहले झलक में लगा कि एल्डिहाइड हो सकता है, वो हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहा था। लेकिन अगर सर ये डाटा है तो ये किसका डाटा हो सकता है? तो ये जो डाटा था हमारा, ये बेसिकली बच्चों उस प्रोटॉन का होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं और वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आती है, क्योंकि ये डिस्टिलेट जोन में चले जाते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 11 के ऊपर चली जाती है। इसलिए हमें ये बात को समझना था कि ये जो OH ग्रुप है इसी का प्रोटॉन है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला प्रोटॉन है। अगर ये विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता तो इसकी पीक 8 से 9 के अराउंड तक ही पहुंच पाती। इसलिए थोड़ा बहुत हमें इसका ध्यान रखना पड़ता कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से केमिकल शिफ्ट वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है। चलिए, तो इसका तो इलाज हो गया, इसलिए सी ऑप्शन तो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हम लोग इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम ए को नेग्लेक्ट इसलिए कर दिए क्योंकि वहां OMe का प्रोटॉन नहीं था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ 3 वैल्यूज है और इन 3 वैल्यूज में जरा गौर से देखिए, ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन का जो डबलेट आ रहा है उसकी जो जे वैल्यू है वो 2.3 हर्ट्ज है, यानी वो एक ही प्रोटॉन है उससे कपल करने वाला। इसे आप कह सकते हैं कि ये जो है ये मेटा कपलिंग होता है, और जे की वैल्यू अगर 8 है तो ये एक ऑर्थो कपलिंग का सवाल होता है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको बता रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटॉन है जिसके बगल में केवल ऑर्थो पे कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे आपके पास बेंजीन के पास एक प्रोटॉन ये है जिसके ऑर्थो पे कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल मेटा कपलिंग हो रही है। यहाँ पे जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है H, यहाँ पे भी ऐसा कोई भी ऑर्थो ग्रुप नहीं है जहां से ये कपल कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और तीनों प्रोटॉन जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे इन्वॉल्व है कि वहां पे आपकी कपलिंग काफी ज्यादा होगी। केवल मेटा कपलिंग वाले नहीं, या ऑर्थो कपलिंग भी यहाँ पे होगी। अगर इसका मेटा कपलिंग इसके साथ है तो ऑर्थो कपलिंग भी है। तो ये डाटा आपको बता रहा है कि ये जो डी ऑप्शन है यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो केवल आपके बी और सी ऑप्शन ही सामने आते। और ये जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जा रहा था, ये आपको और मदद करता कि बी ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग को नहीं यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, तो ये डाटा जो है 7.35 और 6.86, ये डाटा आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। जैसे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 डाटा आपके ऐसे थे जो 7 से ऊपर के थे और 7 से नीचे के केवल एक डाटा था।
तो गौर से देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसा आना चाहिए था, मुझे बताइए। और आप देखो जरा, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा एक डोनर ग्रुप है। जो डोनर ग्रुप होते हैं उसके हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑर्थो पे ये अपना प्लस एम से इसके पास माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, तो ये 2 प्रोटॉन की जो NMR शिफ्ट आनी चाहिए थी वो 7 से कम आनी चाहिए थी, बिकॉज ये डोनर ग्रुप के साथ लगे हुए थे। और यहां अगर आप देखें तो आपके जो दोनों डाटा हैं वो 7 से ऊपर है, जो बता रहे हैं कि वो डिशिल्डेड वाले प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो OH ग्रुप के पास यहाँ कोई भी प्रोटॉन, केवल एक ही प्रोटॉन ऐसा है जो उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, बाकी बेटा वाले में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे जो CO ग्रुप लगा होता है उसका -m पावर होता है, और -m पावर अपने ऑर्थो और पैरा के वाले प्रोटॉन को ज्यादा डिशिल्डेड बना देता है -m इफेक्ट की वजह से। तो ये वाले प्रोटॉन का जो वैल्यू था वो 7 से ऊपर जा रहा था। तो आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कई सारे फैक्टरों को अप्लाई कर सकते थे। अगर आपको शुरू में ही फैक्टर पता चल जाता कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है तो आप बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते, लेकिन जो सारे डाटाज दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई बातें हमें बता रहे होते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली किस पे अप्रोच करेंगे कि 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो डिशिल्डेड प्रोटॉन्स की हैं। इसका मतलब हमने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि ये CHO का डाटा था नहीं, बिकॉज OMe का डाटा मिसिंग था। यहाँ पे आपके जो मेटा कपलिंग वो बता रहे हैं कि हमारे पास केवल ऐसा होना चाहिए प्रोटॉन जिसमें केवल मेटा होना चाहिए, ऑर्थो वाला कोई भी प्रोटॉन नहीं होना चाहिए था। बाकी दोनों आपके डिशिल्डेड जोन से पता चल सकते थे। इसलिए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे बी ऑप्शन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट इस सेंटर पे होते। तो ये NMR का एक पार्ट सी का सवाल था। सवाल कैसा था मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे ध्रुव एकेडमी के एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्स रन हो रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।